माइक मैंने ले लिया इसीलिए कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे जितने भी ये खड़े हैं, स्कूल के समय में ये सभी मेरे पास आते रहे सीखने, लेकिन हज़ारों लड़कियां रहती रहीं तो मैं किसी को चेहरे से तो पहचान नहीं पाता रहा। ये जब भी आए अपने बच्चों को लेकर, तो सर ये बच्चों को ट्रेनिंग कराना है और मैंने भी आपके पास स्कूल में सीखा, तो ये सुन के थोड़ा अच्छा लगता था कि चलो आपने सीखा और इस खेल की, वुशु खेल के महत्व को समझा और अपने बच्चों को भी इस खेल में डाल रहे हैं, तो खुशी होती थी ये समझकर। आपने क्या सोचकर लेकर आई थी, जरा बताएं कैमरे से। सर मनोज सर के पास मैं अपनी बिटिया को जब लाई तब ये 4.5 के आसपास थी। मैं सर को पहले से जानती थी, मैं मॉन्टेसरी से पढ़ी हुई हूँ, MLB से पढ़ी हुई हूँ। सर के अंदर मैंने प्रशिक्षण लिया था कराटे का, लेकिन मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था तो हमें जाना पड़ा दूसरे शहर, सब छूट गया। लेकिन फिर हमें ये समझ में आया जब मैं वापस आई शहर में कि सर को ढूंढ के कहाँ पर सर सिखा रहे हैं वुशु, वो जगह पता करी और सर के पास सबसे पहले बच्चे को ले गए। मतलब मैंने अपने बच्चे के अंदर 1 साल में बहुत चेंज देखा। एज अ गर्ल पेरेंट हम सभी सोचते हैं कि यार हमें अपने बच्चे को सेल्फ़ डिफेंस सिखाना है, बट ये सिर्फ सेल्फ़ डिफेंस तक सीमित नहीं है। मैंने देखा है कि ये बच्ची जो पहले खाना नहीं खाना, दुबली एक हड्डी की बिल्कुल, वो अब स्ट्रांग हो गई है। मतलब ये अगर मारती तो मुझे चोट लगती है और उसके अलावा इसमें कॉन्फिडेंस की ये पूरी सर ने सिखाया। 15 अगस्त में स्टेडियम के सामने परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे। मतलब हम अपनी उम्र में इतने डरपोक कि किसी के सामने नाम नहीं बोल पाते थे, ये छोटे छोटे से बच्चे जा रहे स्टेडियम में, पूरा परफॉर्मेंस दे रहे इवेंट का। उसके बाद 26 जनवरी में इवेंट का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसी के सामने बात करने में हिचकते नहीं। तो ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक भी आपको स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इसको बीमारियों से दूर रख रहा है, ये एक्टिव लाइफस्टाइल दे रहा है। मतलब आपको जॉब और नौकरी के अलावा आपके बच्चे का पूरा जीवन बदल रहा है ये, और हम बदल रहे हैं। मतलब मैं सर को डेली देखती तो आज सर से बोलती मुझे भी सिखाइए, मुझे भी सीखना है। ये ऐसा है कि किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं हैं। मैं अभी चाहती हूँ कि मैं भी सीखूँ सर के अंडर, आप फिर से शुरुआत करूँ। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है एज अ मदर और एज अ पेरेंट। मेरे लिए बहुत फ़र्क पड़ा है सर के अंडर ये सब चीज़ें देखने से, करने से। और मैं जैसे सर की फिटनेस आप सभी देख रहे हैं तो मेरे को तो बहुत किसी को नहीं बताना, सिर्फ मेरे को और आपको पता है। मतलब हमें शर्म आती है लेकिन ये जो मतलब हम चाहते कि सर के पास उनकी धूल जितना अचीव कर पाएँ तो भी बहुत है। और अपने बच्चों को बिल्कुल सर के भरोसे हमने छोड़ दिया है। और सर एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, मैंने कुछ स्पोर्ट्स में भेजा है बच्चों को, कभी स्विमिंग में कभी किसी में। सर जितना छोटे बच्चों पे ध्यान देते उतना कोई नहीं दे सकता। छोटे बच्चों में बिल्कुल धैर्य नहीं होता, इनमें एकाग्रता नहीं होती, उनको सिखाना बहुत टफ होता है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। सर ने इनको इतना बढ़िया सिखाया है, इतना अच्छे से, इतने पेशेंटली सिखाया है और आज तक डांटा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमने बहुत चेंज, मतलब ये कहीं कोई भी स्पोर्ट पर्सन इस तरीके से नहीं सिखा पाता बच्चों को जैसे सर ने सिखाया है। तो हम लोग तो सर के बहुत शुक्रगुजार हैं जैसा उन्होंने सिखाया, और हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं वो चीज कंटिन्यू करती तो आज मैं उस मुकाम में होती, क्योंकि मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको सर ने 0 से आज हाई लेवल पे उठाया है, और आज वो इतने सेटल्ड हैं कि उनके जीवन में अगर कुछ भी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ होगा। तो मैंने अपनी बेटी को जो डाला है सिर्फ इसलिए डाला है कि सर की छत्र छाया और सर का हाथ होना सर पे बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को देखा है मैंने, बिगड़े हुओं को बनते देखा है। कि हम उनको परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी बेटियों को मजबूत बना सकते हैं कि वो उन परिस्थितियों का सामना कर सकें। पर मैंने जब वुशु देखा तो मुझे लगा ये तो गेम ऐसा है जो मदर ऑफ ऑल गेम है। इसमें आपको स्ट्रेंथ चाहिए, इसमें आपको स्टेबिलिटी चाहिए, इसमें आपको एक बैलेंस चाहिए, और इसमें आपको एक मेडिटेशन चाहिए। जो मेरी बेटी ताइची करती है वो पूरा गेम आपका दिमाग का है। शरीर तो बाद में उसमें काम करता है, आपका दिमाग बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। वो इट्स जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। मनोज सर के बेटे दिव्यांश मनोज गुप्ता, देव घर का नाम है, ओके, सिद्धू टाइप का। तो दिव्यांश मनोज गुप्ता है। आपने गेम क्यों चुना? मैंने गेम इसलिए चुना क्योंकि मेरे घर पे ही मेरे जो फादर थे वो कोच थे, तो मैं उन्हें देखता था बच्चों को ट्रेन करते हुए, और फिर बच्चों को अचीवमेंट्स लेते हुए देखा, अच्छे मेडल्स लेते हुए, स्कॉलरशिप वगैरह, लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए। तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट जगा कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। और इसके फ़ायदे देखे मुझे कि एक तो सेल्फ डिफेंस हम सीख सकते हैं प्रैक्टिस के साथ ही साथ, अलग से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है।
वुशु के साथ सेल्फ डिफेंस भी सीखते जाएंगे, वेपन्स चलाना सीखेंगे, जो कि अच्छा लगता है और आना भी चाहिए हर किसी को। तो उस कारण थोड़ा और इंटरेस्ट भी था मार्शल आर्ट्स में, तो ज्वाइन कर लिया मैंने। आपने कितने इंटरनेशनल खेले अभी तक? मैंने अभी तक 6 इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिसमें से 3 में मेरे मेडल्स हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं और 1 गोल्ड मेडल। एज क्या आपकी? मेरी एज 26 ईयर्स है। 26 है ना? हाँ जी। 26 में जबलपुर का बहुत सारा क्राउड जहाँ डुमना में जाके टपरियों में बैठा है ना, ये आदमी इंटरनेशनल खेल के आ चुका है। सीधा सा गणित ये है, वो 4 बंदर आपके पास भी होंगे जो आपसे बोलेंगे आज यहाँ कल वहाँ, वो नहीं करना है, फोकस रहना है और फोकस की तरफ ही जाना है। आप देख रहे हैं किससे भी सिद्धार्थ, कैमरे की तरफ देव सिद्धार्थ, उधर उपांशु श्रीवास्तव। नमस्कार।